Assalamualaikum and good morning students. Let's begin with our math class. Today we will solve exercise 7.3 on page number 133, starting with the question number 1. For each of the following parallelogram, calculate the unknown angles marked as x, y and z. ठीक है, x, y and z एंगल्स दिए हैं तीनों पैरेललोग्राम्स में. ठीक है, इनकी हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है. So first two parts are your homework. I will solve this one. So हम लोग सबसे पहले देखते हैं पैराग्राम में क्या क्या गिवन है. ठीक है, देखो ये x फाइंड करना है, y एंड c. 60 डिग्रीज जो है ये एंगल गिवन है. ठीक है, दिस वन एंगल इज़ गिवन एज 60 डिग्रीज. ठीक है, उसके बाद दिस वन इज़ 50, दिस वन इज़ 30. तो सबसे पहले तो हम लोग इजीली बता सकते हैं कि x जो है दैट इज़ इक्वल्स टू 50 डिग्रीज बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स. ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. ये रीज़न थी हमारे पास बताने की कि x जो है वो 50 डिग्रीज कैसे है. नेक्स्ट वन y और z फाइंड करना है हमने. ठीक है, तो देखो कि हमारे पास ये फुल एंगल जो है, ठीक है, इसका सम और इस एंगल का सम जो है वो हमें पता है 180 डिग्रीज होता है. ठीक है, तो ये 30 है तो ये भी 30 है. ठीक है, सो अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो ये 80 डिग्रीज बनता है टोटल एंगल, और ये पूरा z प्लस 60 डिग्रीज बनेगा. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 50 प्लस 30 डिग्रीज. ठीक है, ये वाला फुल एंगल एंड दिस वन इंटरनल एंगल्स हैं. ठीक है, ये दोनों. सो हमने ये भी पढ़ा है कि इंटरनल एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. दैट मीन्स कि इनका सम 180 डिग्रीज की इक्वल होगा. ठीक है, सो हमारे पास एंगल क्या बनेगा, 60 प्लस 30 हमारे पास होते हैं 90. 90 प्लस 50 दैट इज़ 140 डिग्रीज. ठीक है, और इधर हमारे पास 180 डिग्री, यहाँ आया 140 डिग्रीज प्लस c इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास निकल आया एंगल z दैट इज़ 40 डिग्री. ठीक है, दोबारा से देखो क्या क्या हमने इंटरनल एंगल्स का सम लिया है. ठीक है, बिकॉज वी नो दैट इंटरनल एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. ठीक है, तो ये एंगल्स हमने बिकॉज ये उसने डिवाइड किए हुए थे टू पार्ट्स में. ठीक है, इसलिए हमने 50 प्लस 30 लिखा, 60 प्लस c लिखा और इक्वल्स टू 180 लिखते हैं. ठीक है, और z इक्वल्स टू 40 डिग्रीज आ गया. अब देखो z और y जो हैं दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, सो वी विल राइट z इक्वल्स टू y. ठीक है, तो जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो y जो है वो भी 40 डिग्री के इक्वल ही होगा. ठीक है, बिकॉज द सेम रीज़न ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, अब सिमिलरली ये वाले आपने पार्ट्स सॉल्व कर लेने एग्जैक्टली जैसे हमने ये वाला किया कर सकते, ऐसे ही ये दोनों पार्ट्स होंगे. ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. In a parallelogram, one angle is 28 degrees greater than the other. Find the angles of parallelogram. ठीक है, तो उसने क्या कहा है कि एक एंगल जो है वो दूसरे एंगल से 28 डिग्रीज पड़ा है. तो हमने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस अपनी लास्ट क्लास में क्लास 7th में पढ़े हुए हैं. ठीक है, लेट वन एंगल बी एक्स. ठीक है, हमने एक एंगल को कह दिया कि वो एक्स है, और दूसरा एंगल उसने कहा है कि एक एंगल जो है वो दूसरे में 28 डिग्रीज ऐड करें तो हमारे पास बनता है 28 डिग्रीज ग्रेटर देन है अदर. ठीक है, सो लेट द अदर एंगल बी एक्स प्लस 28. ठीक है, सो हमें पता है कि पैरेललोग्राम जो होती है इस तरह से होती है, इसके ये वाले दो एंगल्स इक्वल होते हैं और ये वाले दो एंगल्स इक्वल होते हैं. ठीक है, तो उसने ये वाला एक दे दिया और एक ये वाला दे दिया हुआ है. ठीक है, सो लेट कर लो कि x ये है और x प्लस 28 ये वाला एंगल है. ठीक है, तो हम इन दोनों का सम लेंगे. सम ऑफ टू कनेक्टिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सो x प्लस 28 डिग्रीज इक्वेशन बन गई. इसको जस्ट हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे. सॉल्व करेंगे तो हमारे पास
एक्स की वैल्यू आएगी दैट इज़ 76 डिग्रीज, ठीक है। सो अब हमें एक एंगल मिल गया, द अदर एंगल इज़ एक्स प्लस 28, सो एक्स की वैल्यू जो निकली वो पुट कर देंगे एंड द अदर एंगल इज़ 104 डिग्रीज। Question number 3 is exactly similar to the second one. If one angle of parallelogram is 4 times greater than the other, find the angles of parallelogram, ठीक है। सो उसने क्या कहा है कि एक एंगल जो है वो दूसरे से 4 टाइम्स ग्रेटर है, मीन्स 4x, ठीक है। लेट द फर्स्ट एंगल इज़ x एंड द सेकेंड एंगल इज़ 4x, ठीक है। तो क्या किया हमने, x प्लस 4x, बिकॉज हमने अभी पढ़ा कि पैरेललोग्राम के जो एंगल्स होते हैं ऑपोजिट साइड्स वाले जो होते हैं वो इक्वल होते हैं इस तरीके से, ठीक है। अगर ये x है तो ये 4x होगा, ये भी x होगा और ये भी, ठीक है। तो हमारे पास जो एंगल्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, x एंड 4x, ठीक है। बेसिकली हम दो ही एंगल्स फाइंड करना चाह रहे हैं क्योंकि दूसरी साइड वाले उन्हीं के इधर वाले साइड के ऑपोजिट वाले इक्वल एंगल्स हैं, ठीक है। तो x प्लस 4x इक्वल्स टू 180 डिग्रीज लिख लिया, ठीक है। सेम रीज़न के एंगल ऑन इंटरनल एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी इनका सम 180 डिग्रीज होता है, ठीक है। सो x इक्वल्स टू 36 डिग्रीज आ गया एंड सेकेंड एंगल जो हमने 4x सपोज किया था, x की वैल्यू पुट की एंड वी हैव 144 डिग्रीज, ठीक है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, पहले इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। द मेयर ऑफ वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज़ 85 डिग्रीज, व्हाट आर द मेयर्स ऑफ अदर एंगल्स। एक एंगल उसने कहा है कि 85 डिग्री है, यानी कि ये एक 85 है, तो बाकी एंगल्स भी बताओ, ठीक है। बाकी के एंगल्स क्या होंगे, ठीक है, ये बताना है हमने। तो हमें पता है कि ये ऑपोजिट साइड जो अलोंग द डायगोनल एंगल्स हैं ये 85 होते हैं, यानी कि ये सेम होते हैं, ठीक है। सो ये 85 है तो ये भी 85 होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग नेम दे देते हैं लेट द एंगल इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। सो एक्स प्लस 85 डिग्रीज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। द सेम रीज़न सम जो है दोनों इंटरनल एंगल्स का दैट इज़ 180 डिग्रीज, ठीक है। सो एक्स इक्वल्स टू 180 माइनस 85 डिग्रीज एंड द आंसर इज़ 95, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया दैट इज़ 95 डिग्री। सो द अदर एंगल्स आर 95 डिग्रीज, ठीक है। ये 95 होगा, ये भी 95 होगा, ठीक है। सो 95, 85 एंड 95, ठीक है। तो ये अदर 3 एंगल्स ये बन रहे हैं हमारे पास। Now moving on to question number 5. In a parallelogram WXYZ, the measure of the angle x equals to 4a minus 40 and the measure of angle z is equals to 2a minus 8. Find the measure of angle w, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेनी है बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि एंगल्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने इसे ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। सो मैंने ड्रॉ कर लिया W X Y एंड Z पैरेललोग्राम। आपने इसको ऑर्डर के साथ ही चलना है, अगर यहाँ W है X Y Z इस तरह से बनेगी, ठीक है। सो ये ऑर्डर में मैंने ये कैपिटल लेटर्स लिख लिए, ठीक है। नेक्स्ट Z पे उसने कहा एंगल है 2a माइनस 8 एंड X पे है 4a माइनस 40, ठीक है। सो वी नो दैट द एंगल्स अलोंग डायगोनल आर इक्वल, यानी कि X और Z इक्वल है, ठीक है। सो एंगल Z इक्वल्स टू एंगल एक्स, ठीक है। सो ये एंगल का साइन होता है, ठीक है, मेजर एंगल एक्स, ठीक है। मेजर ऑफ एंगल एक्स एंड मेजर ऑफ एंगल जी आर इक्वल, सो वी विल राइट 2a माइनस 8 इक्वल्स टू 4a माइनस 40। अब ये काम हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमें ए की वैल्यू पता होगी नेक्स्ट फिर ही हम लोग एंगल्स फाइंड कर सकते हैं ना। पहले तो हमने अननोन फाइंड करना है, ठीक है। सो अरेंज कर लें वेरिएबल्स को अलहदा से और कॉन्स्टेंट्स को अलहदा कर लें। -8 + 40 = 4a - 2a आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट
we get 32 equals to 2a. So a equals to 32 divided by 2 एंड लास्ट पे हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 16. ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास एंगल z आ जाएगा. मेयर एंगल z दैट वाज 2a माइनस 8 इक्वल्स टू, अब a की वैल्यू पुट कर दो ताकि आपके पास एंगल z आ जाए. सो a की वैल्यू क्या है, 16 माइनस 8. ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, एंगल z दैट इज़ 2 into 16 that is 32. 32 minus 8 we have 24. ये आ गया हमारे पास एंगल z. ठीक है, तो बच्चों बेसिकली हमने फाइंड क्या कर लिया है, ये वाला एंगल फाइंड कर लिया है. ठीक है, तो ये जब हमने सॉल्व किया है तो इसकी वैल्यू आ गई है 24 डिग्रीज. ठीक है, अब हमने ये एंगल w फाइंड करना है. ठीक है, यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क पुट किया है आपको समझाने के लिए. ठीक है, तो सेम रीज़न जो हम लोग पढ़ते आए हैं, मेयर एंगल w प्लस मेयर एंगल z इक्वल्स टू 180 डिग्रीज बिकॉज दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है, बिकॉज ये सप्लीमेंट्री हैं इसलिए इन दोनों को हमने सम जो है वो 180 के इक्वल रखा. तो z हमने फाइंड किया हुआ है, उसकी वैल्यू पुट कर दें, प्लस 24 इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. एंड ये देखो अब हमने फाइंड कर लिया एंगल माइनस 24 एंड w का आंसर हमारे पास आ जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी 156 डिग्रीज. ठीक है, सो दैट वाज सो सिंपल टू सॉल्व. जस्ट हमने पहले a की वैल्यू फाइंड की और बाकी वही काम किया जो हमने इस पूरी एक्सरसाइज